दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम संस्था के बारे में, वक्फ बोर्ड। क्या है ये वक्फ, इसका क्या काम होता है और ये समाज के लिए क्यों ज़रूरी है। वक्फ का मतलब, वक्फ एक अरबी शब्द है। इसका मतलब है किसी चीज़ को अल्लाह के नाम पर समर्पित कर देना। मसलन अगर कोई ज़मीन, मस्जिद, कब्रिस्तान, स्कूल या अस्पताल दान में दी जाती है ताकि वो समाज की भलाई में काम आए, तो वह संपत्ति वक्फ की संपत्ति कहलाती है। वक्फ बोर्ड अब काम क्या करता है, इस विषय पे हम बात करेंगे। भारत में हर राज्य में एक वक्फ बोर्ड होता है और एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल भी है। इसका मुख्य काम होता है वक्फ की संपत्तियों का रिकॉर्ड रखना, उनकी देखरेख करना, उनकी आमदनी से समाज के विकास जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में मदद करना। वक्फ की संपत्तियों पर अगर कोई कब्जा कर ले तो उसे छुड़ाना। अब वक्फ बोर्ड की चुनौतियाँ क्या हैं? हालांकि वक्फ बोर्ड के पास बहुत सारी संपत्तियाँ हैं, लेकिन कई बार इन पर अवैध कब्जे हो जाते हैं। कभी कभी भ्रष्टाचार और लापरवाही की भी समस्याएं पैदा होती हैं। अब इसकी समाधान क्या है? इसकी समाधान है पारदर्शिता को बढ़ाना, टेक्नोलॉजी की मदद से संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड रखना, समाज की भागीदारी को बढ़ाना। तो दोस्तों, वक्फ बोर्ड का मकसद है समाज के लिए दान की गई सही चीज़ों का सही इस्तेमाल। अगर यह संस्था सही से काम करे तो यह शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे बड़े मुद्दों पर बदलाव ले आ सकती है। अब हम बात करेंगे कि हाल ही में वक्फ बोर्ड चर्चा में क्यों है। तो यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसे भारतीय संसद ने एक वक्फ संशोधन अधिनियम विधेयक पारित किया है, जो मुस्लिम धर्मार्थ संपत्तियों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण बदलाव लाता है। यह विधेयक वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने और सरकार की निगरानी बढ़ाने का प्रावधान करता है। अब इस विधेयक के प्रमुख प्रावधान क्या हैं? गैर मुस्लिम सदस्यों का समावेश, अर्थात अब वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य भी शामिल किए जाएंगे, जिससे बोर्ड की संरचना में विविधता आएगी। दूसरी बात, सरकारी निगरानी में वृद्धि। सरकार को विवादित वक्फ संपत्तियों के स्वामित्व का निर्णय लेने का अधिकार मिलेगा, जिससे प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ाने का प्रयास किया गया है। अब इसमें समर्थकों का तर्क है कि इन संशोधनों से वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में भ्रष्टाचार कम होगा और पारदर्शिता बढ़ेगी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के अनुसार यह कदम संपत्तियों की बेहतर प्रबंधन और विविधता लाने के लिए उठाया गया है। विपक्ष और मुस्लिम संगठनों की इस पर तमाम आपत्तियां भी हैं, जैसे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और विपक्षी दलों का मानना है कि यह विधेयक मुस्लिम समुदाय की संवैधानिक अधिकारों का हनन करता है और धार्मिक संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण भी बढ़ाता है। संपत्तियों की जब्ती का डर। अब आशंका ये भी है कि ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों की संपत्तियों को यदि उनके पास पूर्ण दस्तावेज नहीं है तो सरकार जब्त भी कर सकती है। वक्फ संशोधन विधेयक हाल ही में संसद के दोनों सदनों में पारित हुआ। लोकसभा में इसे 288 मतों के समर्थन में और 232 मतों के विरोध में पारित किया गया। इसके बाद राज्यसभा में 128 मतों के समर्थन में और 95 मतों के विरोध के साथ पारित किया गया।